ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे पंचमः सर्गः। श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। सा तु नीलेन विधिवत् स्वा रक्षासु समाहिता सागरस्योत्तरे तीरे साधु सा विनिवेशिता। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मैन्दश्च द्विविदश्चोभ्यवो तत्र वानरपुङ्गवौ विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सर्वतो दिशं। मैंद और द्विविद, ये दो प्रमुख वानरवीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते थे। निविष्टायां तु सेनायां तीरे नद नदीपतेः पार्श्वस्थं लक्ष्मणं दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत्। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, शोकश्च किल कालेन गच्छता शप गच्छति मम चापश्यतः कांता महन्यः निवर्धते। सुमित्रानंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हृतेति च एतद्देवानुशोचामि वयोस्या प्रतिवर्तते। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ, इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई थी वह शीघ्रतापूर्वक बीती जा रही है। वाहि वात यत कांता तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश त्वयि मे गात्र संस्पर्शश्चंद्रे दृष्टि समागमः। हवा, तुम वहाँ बहो जहाँ मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श करो। उस दशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लादजनक होगा। तन्मे दहति गात्राणि विषम पीतमिषावयमिवाशये हानाथेति प्रिया सामां ह्रियमाणा यदब्रवीत। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हानाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उदरस्त विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। तद्वियोगेन धनवता तच्चिंता विमलार्चिषा रात्रिं दिवं शरीरं में दह्यते मदनाग्निना। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटें हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। अवगायार्णवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना एवं च प्रज्वलन कामो नमा सुप्तम जले दहेत। सुमित्रानंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। बहुवे तत् कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुं यदहं सा च वामोरुरेकां धरणिमा श्रितौ। मैं और वह वामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है, इतने से ही मैं जीवित रह सकता हूँ। केदारस्येवा केदारः सोदकस्य निरूदकः उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छृणोमि ताम्। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इसी से जी रहा हूँ। कदा नु खलु सुश्रोणीं शतपत्रायते क्षणां विजित्य शत्रून् द्रक्ष्यामि सीतां स्वीतामिव श्रियम्। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। कदा सुचारुदन्तोष्ठं तस्याः पद्ममीमावाननम् ईषदुन्नाम्य पास्यामि रसायनमिवातुरः। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। तौ तस्याः सहितौ पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ कदा न खलु सोत्कम्पौ श्लिष्यन्त्या मां भजिष्यतः।
मेरा आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के वे परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। सा नूनम सीता पांगे रक्षो मध्य गता सती मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारम नादिगच्छति। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ के भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। कथम जनक राजस्य दुहिता मम च प्रिया राक्षसी मध्य काशेते स्नुषा दशरथस्य च। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधु और मेरी प्रियतम सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। अविक्षोभ्याणि रक्षांसि सा विधूयोत्पदिश्यति विधूय जलदान नीलान शशिलेखा शरत्व शरत्सिव शरत्स्विव। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्घर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव तनु कानूनम शोके नानशनेन च भूयस्तनुतरा सीता देश काल विपर्ययात्। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होगी। कदानुराक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान् शोकं प्रत्याहरिष्यामि शोकमृत्सृज्य मानसम। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपनी सायकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूँगा। कदानु खलु मे साध्वी सीता मर्सुतोपमा सोत्कंठा कंठमालंब्य मोक्ष्यत्यानंदजम जलम। देवकन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी। कदा शोकमिमं घोरम मैथिली विप्रयोजकम सहसा विप्र मोक्ष्यामि वास शुक्लेतरम यथा। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की तरह सहसा त्याग दूंगा। एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः दिनक्षयान् मंदव पूर्भास्करोस्तमुपागमत्। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहाँ इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे। आश्वासितो लक्ष्मणेन राम संध्यापुपासत स्मरन् कमल पत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृतः। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्योपासना की। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे पंचमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।